आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स? सॉरी, मेरा थोड़ा सा सोशल इमोशनल गैप है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, तो आई विल ट्राई टू कन्वे माई थॉट्स इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, कुछ कीवर्ड इंग्लिश में रहेंगे। तो मेरा टॉक में एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा। एक सवाल है मेरे शुरुआत में। आप में से कितने लोग फर्स्ट जनरेशन लर्नर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट जनरेशन लर्नर? शायद ये टर्म काफ़ी लोगों को नया होगा। फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स कितने हैं आपके फैमिली में? आप मतलब आपका ये कौन सा जनरेशन है जो मतलब आप में से कोई है जो पहली बार आपकी फैमिली में ग्रेजुएट हो रहा है? कोई नहीं दिख रहा है शायद मेरे को। फर्स्ट, ओके, थैंक यू सर। तो हार्डली 1% मैं बोल सकता हूँ ये हॉल में कि फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स है। तो ये पूरा अपना आज भी जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है इंडिया में, मोस्टली मोर देन 50% आर कमिंग फ्रॉम मार्जिनल कम्युनिटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं ऐसे ही एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर की कहानी आपके साथ बता रहा हूँ शुरू में। एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो नोमैडिक कम्युनिटी से आता है, घुमंतु जमाती से आता है। उसके माँ पिताजी एट द एज ऑफ 7 and 9, शायद किसी के माँ पिताजी इस उम्र में मैरिड हो चुके होंगे। एट द एज ऑफ 7 and 9 इन 80s, नॉट इवन फार, एकदम बिफोर इंडिपेंडेंस। तो शादी करते हैं। उसकी माँ का बहुत इच्छा रहता है एजुकेशन करने का, बट साथ उम्र में शादी करके ससुराल आती है और एजुकेशन बीच में छोड़ना पड़ता है। बट शी इंश्योर्ड, बोथ पेरेंट्स इंश्योर्ड कि अपना बच्चा अच्छा पढ़ाई लेना चाहिए। उनका इतना ही एम था कि हम नहीं, हमारा प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए, बट हमारा बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा कर सके। तो उन्होंने वो कोशिश किया, बट उनका लड़का भी उसमें बहुत मतलब आगे, मतलब अपार्ट फ्रॉम एक्सेस टू एजुकेशन उसको कुछ अच्छा करना था। इसीलिए 12 साल पहले उसने एक हिम्मत किया था क्वालिटी हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए, और पहली बार उसके पूरे जनरेशन में एक क्वालिटी एजुकेशन का क्वेस्ट लेके अपने गांव से 400 किलोमीटर पुणे जैसे शहर में गया डिग्री करने के लिए। उसका सपना था आईएएस बनना, कलेक्टर बन के अपने माँ पिताजी जैसे हजारों लाखों किसानों का कम्युनिटी का के लिए काम करना। बट विद इन 6 मंथ, जब पुणे जाता है 2011 में, बट विद इन 6 मंथ उसको ड्रॉप आउट होना पड़ता है वहाँ से। बहुत सारे फैक्टर्स है, लैंग्वेज का फैक्टर्स है, कल्चरल बैरियर है। पहली बार ट्रेन में बैठता है उसी टाइम में एट द एज ऑफ 18-19, और 6 महीने के बाद पुणे छोड़ना पड़ता है। और उसका जो एडमिशन है, रेगुलर एडमिशन पुणे यूनिवर्सिटी वाला, उसने डिस्टेंस में शिफ्ट करना पड़ता है। फिर उसने डिग्री अपना डिस्टेंस में कंप्लीट करता है, बट तभी वो हारता नहीं है। एक ट्राइबल एरिया में जाके अपना 2 साल वॉलंटरी वर्क करता है ग्रास रूट पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर TISS नाम का एक संस्था है जो नेशनली नोन है सोशल साइंस में। जैसा इंजीनियरिंग में आप IIT को मानते हैं, मैनेजमेंट में IIM को मानते हैं, वैसे सोशल साइंस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सर ने जिक्र किया TFIR का। उस TISS में जाके अपना मास्टर्स कंप्लीट करता है सोशल वर्क में। और पूरा जो उसका जर्नी रहता है, उसी दौरान वो जो उसको मिलता है वो अपने कम्युनिटी को, अपने गांव को, अपने लोगों को डेमोक्रेटाइज करने का कोशिश करता है, देने का कोशिश करता है। तो उसी दौरान जब वो 2017 में TISS से मास्टर्स कंप्लीट करता है, फिर 4-5 साल अपने लोगों के लिए एक फाउंडेशन चलाता है, काम करता है। फिर और उसको लगता है कि और पढ़ना चाहिए, हमारे एजुकेशन में गैप है पर्सनली। तो फिर बड़ा सपना देखता है, लंदन जाने का सपना देखता है, UK जाने का सपना देखता है, जिसका पूरा KG to PG पढ़ाई 1 लाख रुपए में नहीं हुआ होगा, वो 50 लाख का स्कॉलरशिप लेता है, जो
यूके गवर्नमेंट का नॉन स्कॉलरशिप ट्यूनिंग, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप लेके यूके में मास्टर्स कंप्लीट करके वापस आता है और पिछले 6 सालों से अपने लोगों के लिए कोशिश करता है कि जो जो उसको मिला है, जो जो उसने लिव्ड एक्सपीरियंस किया है, वो अपने लोगों तक लेके जाए। नमस्ते, मैं राजू केंद्रे और ये मेरा स्टोरी है जो मैंने बताया। थैंक यू। ये मेरे माँ पिताजी है जिनके बारे में बताया। ये न्यूज़ था जब मुझे ट्यूनिंग ऑफर हुआ था, और ये ऑक्सफोर्ड का मेन फेमस बिल्डिंग है, काफ़ी लोग जानते होंगे बिल्डिंग, वहाँ का एक फ़ोटो है। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम बताए, ये प्रॉब्लम जो मैंने फेस किए लास्ट 1 डिकेड या 2 डिकेड में, स्टार्टिंग फ्रॉम माई प्राइमरी एजुकेशन टू पीजी लेवल, वो प्रॉब्लम आज भी ख़त्म नहीं हुए। इसलिए हमारा ये प्रयास चल रहा है। तो हम डाटा पे प्यार करने वाले लोग हैं, आप तो इंजीनियर लोग हो बहुत सारे। तो डाटा जो बताता है, मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ गवर्नमेंट का ही डाटा यहाँ पे रख दिया है, डेटा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है मोस्टली मेजर्स कम्युनिटी, नोमैडिक ट्राइब, एनटीडी, एनटीज, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आज भी हायर एजुकेशन डोमेन में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काफ़ी कम है। हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट जो दुनिया के टॉप नेशन से, नॉर्डिक कंट्री से लेके यूएस, यूके का एग्जांपल लेके, वहाँ पे ए रेशियो हायर एजुकेशन का रिप्रेजेंटेशन अराउंड 50 और मोर देन 50% है। बट आप देखिएगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मार्जिन का क्या है। सेम ड्रॉप आउट, एडमिशन तो मिल जाता है बहुत सारी जगह, बट ड्रॉप आउट का लास्ट वीक ओनली गवर्नमेंट ने डाटा निकाला है बार, 19,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिन ड्रॉप आउट हो चुके हैं। और ये सब इंस्टीट्यूशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक IIT एंड IIM जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट एजुकेशन, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम। तो वहाँ से 5 साल में, गवर्नमेंट का डाटा है, 19,000 बच्चों को ड्रॉप आउट होना पड़ा। फिर ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट का वही दिक्कत है एंट्री लेवल पे, फिर ड्रॉप आउट में बहुत सारे बैरियर्स है वहाँ पे, और फिर अगेन नेचुरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन कम है। आज भी हमारे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लो, आप IIT लो, IIM लो, 12 IIM में आज भी एक ही आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये आंकड़े, ये डाटा बताता है। और जो एक्सेस और मेरिट का, मतलब आज भी 10%, जिस कम्युनिटी का पॉपुलेशन मोर देन 80% है कंट्री में, दुनिया में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन 10% भी नहीं। तो जो हमारा सिस्टम है, जो मैंने खुद लिव्ड एक्सपीरियंस किया है, मेरी टीम ने जो लिव्ड एक्सपीरियंस किया है, जो बात करता है एक्सेस वर्सेस मेरिट, मेरे में मेरिट नहीं होता तो यूके गवर्नमेंट मुझे 50 लाख का स्कॉलरशिप नहीं देता। हम मेरिट कैसे जज कर रहे हैं? तो वो सब मुद्दे लेके हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लासरूम है एकलव्य का। हम मेनली बात कर रहे हैं इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन का, कि हर एक तबके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हम डेमोक्रेसी है ना, और दुनिया को हम आदर्श, मतलब एक आदर्श, मतलब दुनिया हमको आदर्श डेमोक्रेसी मानती है। तो हायर एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन का हमारा एक इम्पोर्टेंट, हम उसको बहुत मायने रखता है, हमारा कोर मुद्दा है हमारे मॉडल का। और लोकल रोल मॉडल्स, यहाँ पे ऑडियंस में हमारे 3 स्टूडेंट्स बैठे, और ऐसे मोर देन 700 रोल मॉडल हम क्रिएट करने का मतलब हमने प्रयास किया है, और वो हज़ारों में तादाद में आगे आपको देखेंगे। और वही लोग इस प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज और अच्छे से इक्विटी, डाइवर्सिफाई करेंगे। ये हमारा इंटरवेंशन है। मैं ज़्यादा एक मेरे काम के बारे में बताऊंगा ना, क्योंकि और स्टोरीज है मेरे पास, वो बताने का कोशिश करूंगा। बट हमारा इंटरवेंशन है कि हमने जो लिव्ड एक्सपीरियंस, में बार बार ये शब्द का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जो झेला है वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन नहीं झेलना चाहिए। इसलिए हम सोशो इमोशनल लर्निंग वाला कंपोनेंट ध्यान में रख के जो एंट्रेंस होते हैं, लाइक टाटा इंस्टीट्यूट को आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन है,
इंटरव्यू देना पड़ता है। सेम IIT IIM काफ़ी लोगों में, आप हमारे एरिया में जाओगे IIT सिर्फ नोन फॉर इंजीनियरिंग, बट IIT में पब्लिक पॉलिसी होता है, IIT में डेवलपमेंट स्टडीज होता है, IIT में लिबरल आर्ट भी आ रहा है। तो ऐसे कोर्सेज के बारे में हमारे एरिया में तो बिल्कुल पता नहीं। जिस एरिया से मैं आता हूँ सेंट्रल इंडिया में, आप कारगिल का बात लो, आप नॉर्थ ईस्ट का बात लो, आप साउथ का बात लो, ये हर जगह ऐसे एरियाज है जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं। मेरे एरिया में आज भी आप पर्टिकुलरली 3-4 फील्ड के बारे में बता करें। एक तो आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, या आप तो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, बट नो वन टॉकिंग अबाउट। ये अभी नया फील्ड है AI के बारे में क्या कौन बात कर रहा है? ये तो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी में कोर्सेस ही नहीं है अवेलेबल। तो हमारा ये हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे आज भी नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस करें। इन हाउस अवेयरनेस वर्कशॉप, मतलब इन पर्सन अवेयरनेस वर्कशॉप करते हैं। मोर देन 200 वर्कशॉप्स हमने किए लास्ट 5 साल में। 25,000 बच्चे तक हम पहुंचे उस माध्यम से। फिर उसके बाद सिर्फ अवेयरनेस पे हम रुकते नहीं है, इसके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई जिस बच्चों को अवेयर किया है, उनको लगता है कि यार इस डोमेन में हमने जाना चाहिए, उनको प्रॉपरली 3-4 दिन का, जैसा अपना सप्ताह होता, मतलब प्रॉपरली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसा आप प्रोग्राम करें वैसे हम 3-4 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप चलाते हैं। उसमें अलग अलग फील्ड्स के लोगों को बुलाते हैं। कोई लॉ से आ रहा है, कोई मीडिया से आ रहा है, कोई आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, कोई NIFT से आ रहा है, अलग अलग फील्ड से हम लोग बुलाते हैं। और उनको 3 दिन वो मेंटर्स के साथ रुकते हैं, फिर ओरिएंट करते हैं पूरे डिटेल में, और उसके बाद उस बच्चों को ऑन बोर्ड करके हम 3 महीने का इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि प्रॉपरली उसका एंट्रांस प्रिपरेशन होगा और उसका रिजल्ट अच्छा है। ये मॉडल कैसे बिल्डअप हुआ? ये मॉडल हमारे जो हमने लिव्ड किया। जब मैं TISS को अप्लाई कर रहा था, नो वन वाज देयर फॉर मेंटरिंग मी। जब मैं ग्लोबली अप्लाई कर रहा था, SOP LO और ये सब चीज़ें नए थे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये सब चीज़ें हम कोशिश करते कि बच्चों तक लेके जाए। तो ग्रास रूट रोल मॉडल जो हम बात करें कि जो रोल मॉडल हमारे मॉडल में बहुत की कंपोनेंट है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका रिजिलियंस जो होता है, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस हो जाता है, और उनका जो जर्नी होता है ये सब स्ट्रगल, और जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, वो कुछ रोल मॉडल के मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल देना चाहूँगा। वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो खुद पर्सनली मुझे इंस्पायर करते हैं। शायद टाइम कंस्टेंट की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट ऐसे हमारे पास मोर देन 700 स्टोरीज है, नॉट लाइक टोकन तरह की 3-4 बता रहे, ऐसे 700 जैसे ज़्यादा पर स्टोरीज हैं हमारे पास। यहाँ पे ऑडियंस में 3 लोग आए टाटा इंस्टीट्यूट हैदराबाद से। ये ज्योति है, आपको घर दिखता होगा उसका बैकग्राउंड, उसकी ग्रैंड मदर भी है, फोटो शायद क्लियर नहीं, बट ज्योति कमिंग फ्रॉम बस्तर। कितने लोगों ने बस्तर का नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना है, तो आपने अलग अलग कंटेक्स्ट में सुना होगा। तो उस एरिया से ज्योति आती है जहाँ पे आज भी हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एक्सेसिबिलिटी, बेसिक चीज़ों का दिक्कत है आफ्टर 75 ईयर इंडिपेंडेंस। वो ज्योति फर्स्ट जनरेशन तो है ही है, बट पूरे सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल पैरामीटर में बैकवर्ड है, रीजनली भी बैकवर्ड है सब जगह। वो ज्योति को अभी अपने प्रक्रिया में थी, अब 3 महीने के कोर्स में थी, और उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये चीज़ें हमारे जैसे लोग पहली बार सुनते हैं। उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन राइट करने के लिए कोई नहीं था। इस लड़की को आज भारत के और दुनिया के टॉप 3 चीज़ों से ऑफर लेटर आया है। एक है अशोका यूनिवर्सिटी इंडिया का यंग इंडिया फेलोशिप नॉन प्रोग्राम है, वहाँ से उसको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिला है। आपका बेंगलोर का अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हमारे मोर देन 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से उसको एडमिशन मिला है, फुल फंडेड स्कॉलरशिप। और जो स्कॉलरशिप मुझे मिला है, चेवनिंग स्कॉलरशिप यूके गवर्नमेंट का, उसको इंटरव्यू कॉल आया है, जिसका एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 5 to 10% होता है। वो जो और एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, मतलब ये ममता एज अ गर्ल चाइल्ड, आपको क्या ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हमको सबको पता है, बट ये लड़कियों ने वो सिद्ध किया है। ममता कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, आपने ट्राइबल सुना होगा अपन, उसके अंदर PVTG कम्युनिटीज होती है, वो और डेवलपमेंट पैरामीटर, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर में बैकवर्ड होती है। तो ममता कमिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, ममता वाज माई स्टूडेंट इन 17-18 व्हेन आई वाज टीचर इन यवतमाल सोशल वर्क कॉलेज। ये उसकी छोटी बहन है, माँ है उसकी। आज वो अंडरग्रेड करके आज उसने मास्टर्स टाटा इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है, और आज वो एक सेक्टर में डेवलपमेंट लीडर एज अ काम कर रही है।
और उसकी बहन को मोटिवेट किया है। और अपने एरिया में यवतमाल, आपने सुना यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे विकेश बैठा है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट इन फेमस फॉर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट फार्मास्यूटिकल, उस डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रोल मॉडल बने हुए। ये स्टोरीज फ्रॉम, मैं अभी टाइम थोड़ा सा कंस्टेंट है बट मैं आनंद नीचे पीछे बैठा है, वो पर्सनली मेरे लिए रोल मॉडल है। आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड। मैं उसके गांव में जाता हूँ हमेशा। इलेक्ट्रिशियन था ये, उसके आपको दिख रहा होगा वो एक शादी के मंडप में फिटिंग कर रहा है। मैंने उसको ये बोला कि यार एक फ़ोटो होगा तो भेजना, मतलब जो तू पुराना काम करता है, तो उसने ये फ़ोटो भेजा है मेरे को। तो ये अपने लैंडलेस लेबर फैमिली से आता है। उसके माँ को मैं मिला था लास्ट महीने, तो दूसरे के खेत में मुझे, मैं 9 बजे उनको मिला, तो मैंने बोला कहाँ जा रही हो काकू आंटी, तो बोल रहे कि दूसरे खेत में काम करना जाना है। उसके पिताजी बेड रिडन है, हेल्थ इश्यूज है, काम नहीं कर पाते। आज ये लड़का टाटा इंस्टीट्यूट हैदराबाद में पढ़ के 5-6 लाख का पैकेज लिया है। एज ए डेवलपमेंट लीडर वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आज, और कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि अपने जैसे और बच्चे बाहर निकले। तो ये रोल मॉडल है। सेम किशोर, बहुत सारी स्टोरीज है, बट किशोर का एक ये, किशोर जिस एरिया से आता है, जैसे मैं जब ड्रॉप आउट हुआ था पुणे से, तो मैं 2 साल एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया मेलघाट में। तब किशोर 4th और 5th स्टैंडर्ड में था, प्राइमरी में पढ़ रहा था। तब मैं उनको पढ़ाता था कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ सपोर्टिंग क्लासेस। ये उस टाइम उस 25 गांव में, 20-25 गांव का पेरीफेरी में एक भी ग्रेजुएट लड़का नहीं मिला मुझे जो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ठीक ठाक करके भी कुछ कर रहा है। आज एकलव्य के इंटरवेंशन के थ्रू विद किशोर जैसे रोल मॉडल के मार्गदर्शन में हम 25 लोगों को डिग्री के लिए बाहर निकाले। जिस पुणे में मुझे ड्रॉप आउट होना पड़ा, उस पुणे में आज हमारे 70 स्टूडेंट्स पढ़ रहे, डिग्री कर रहे। किशोर अभी टाटा इंस्टीट्यूट में, उस एरिया से पहला लड़का हुआ जो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में एजुकेशन पढ़ रहा है, और उसको आगे जाके अपने कम्युनिटीज के लिए एजुकेशन में काम करना है। अर्लियर देयर वाज सेइंग कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके काम करो। हमारा कहना है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ से लीडर्स बिल्ड करो, अच्छा काम होगा। सुशांत आतराम, सुशांत कमिंग फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज अगेन। ये लड़का अभी 18-19 उम्र का है, आदिवासी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा है। इसको आप बिलीव नहीं करोगे, ये साइबर और हैकिंग वगैरह चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। हमारे साथ फुल टाइम रहता है एकलव्य में हमारे साथ। इसको $40,000 का US का अंडरग्रेड का स्कॉलरशिप मिला है, $40,000, और 2 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला है। ये इम्पैक्ट रिपोर्ट, मतलब मैं बताऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स लगभग 47 इंस्टीट्यूशन में, इंडिया में जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, हम हायर एजुकेशन क्वालिटी प्रमोट करते हैं, तो 47 इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। और उतने ही फेलोशिप प्रोग्राम लाइक टीच फॉर इंडिया, गांधी फेलोशिप में पढ़ रहे हैं। एक ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, जैसा मैं शुरू में बोला कि जो मुझे मिला है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने लोगों से और अच्छे से कैसे कम। मैं एट द एज ऑफ 29-30 बाहर गया पढ़ने को, बट हम कोशिश करें बच्चे अंडरग्रेड करके, PG करके और ग्लोबल एक्सपोजर करके लेके ग्लोबल लीडर कैसे बने। लास्ट ईयर वी लॉन्च पायलट बैच आफ्टर JNU IIT ट्राइबल स्टूडेंट्स एट यवतमाल, एकलव्य नाउ ड्रीम ग्लोबल। तो हमने चेवनिंग और डार्ट सुना होगा, जर्मनी का, फुलब्राइट US का, और रोड से। ये हमारा सपना है कि हर स्कॉलरशिप में हमारे बच्चे पहुंचे। सिर्फ लास्ट मुद्दा कहूँ, मतलब है कि लास्ट ईयर में जब 2 साल पहले जब चेवनिंग में मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि चेवनिंग इंडिया हेड ने कि राजू तुम चेवनिंग में सिलेक्ट नहीं होगे तो क्या करोगे। मैंने बोला मैम मेरा काम तो कंटिन्यू चलेगा ही, बट मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला तो मैं आई विल इंश्योर कि नेक्स्ट 10 साल में हमारे एकलव्य से मिनिमम 10 स्कॉलर एकलव्य से रहेंगे चेवनिंग स्कॉलरशिप में। और खुशी की बात है कि पायलट बैच में हमारा रिजल्ट ऐसा है कि इंक्लूडिंग ज्योति एंड स्मिता, हमारे एकलव्य को टीम से 20 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है, और मुझे विश्वास है कि 10 लोग इंटरव्यू तक पहुंचे, 10 लोग फाइनल कोर्ट में, और उसका वैल्यू होगा 5 करोड़ का। मतलब 5 करोड़ का स्कॉलरशिप ये सब मार्जिनलाइज बच्चे ले रहे हैं, और वो ग्लोबल, और वो मेरिट को भी हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ये हमारा है। आखिरी एक स्टोरी शॉर्ट में
मतलब ये स्टोरी से मैं ख़त्म करना चाहूँगा। टाइम कितना होगा सॉरी? हो गया, ठीक है। ये स्टोरी तो ये हमारा सपना है, मेरा सपना है, मेरे कम्युनिटी का सपना है कि मुझे लगता है कि ग्लोबली वर्ल्ड बैंक, यूएन, यूनिसेफ, जितने भी पॉलिसी मेकिंग वर्ल्ड ग्लोबल थिंक टैंक है, इवन आप बात करो नोबेल, ऑस्कर, हर जगह हमारे, मुझे पर्सनली लगता है रूरल एंड ट्राइबल जो लिव्ड एक्सपीरियंस है हमारे एरिया में पोटेंशियल है, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, उसके लिए हम स्टेट लेवल के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी काम करना चाहेंगे। तो ये हमारा कोशिश है आगे, और मुझे विश्वास है कि ये सब प्लेटफॉर्म पे हमारे ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, जो हमारा सपना है कि 10 साल में 2000 ग्लोबल स्कॉलर बने और 20,000 लोग नेशनल लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुँचे, तो ये एक शुरुआत मुझे लगता है। ये मेरी नीस है, मेरे भाई की बेटी, इसका नाम साऊ है, इंस्पायर्ड बाय सावित्री माई, द फर्स्ट फीमेल टीचर। उसका वो लुक है उसी दिन का, सावित्री माई का। तो मैंने बताया शुरू में कि मैं जब 18 साल तक मेरे लिए मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लेस बुल्ढाना, जो आपने सुना भी नहीं काफ़ी लोगों ने, मेरा ब्लॉक तो ज्योग्राफिकली फेमस है, बट मेरा बाज़ार का गांव, मेरी माँ बाज़ार से जब कुछ लाती थी जिलेबी और खाने के लिए, तो हम सैटरडे का वेट करते थे कि यार सैटरडे को माँ बाज़ार से कुछ लाएगी। तो हमारे लिए वही दुनिया थी बचपन में, टिल 15-18 उम्र तक। आज मेरी नीस बोल रही है कि अंकल ने लंदन से मेरे लिए पेन लाया, अंकल ने लंदन से मेरे लिए गिफ्ट लाया एट द एज ऑफ 5। तो ये ताकत सिर्फ क्वालिटी हायर एजुकेशन में, और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो और अच्छे से डेमोक्रेटाइज और थ्रू आउट अक्रॉस इंडिया लेके जाए। और लास्ट कोट करूंगा कि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोग्रेस, एजुकेशन इज ग्रोथ, एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। बट जॉन टू